इस वक्त की बड़ी खबर छत्तीसगढ़ से आ रही है, जहां पर कोरोना के मरीज लगातार बढ़ते जा रहे हैं। छत्तीसगढ़ में कोरोना के 20 नए मरीज मिले हैं। शक्ति में 5 नए मरीजों की पुष्टि हुई है, तो वहीं दुर्ग और जांजगीर में 4 मरीजों की पुष्टि हुई है। कांकेर में 2 कोविड मरीजों की पहचान हुई है। रायपुर और बिलासपुर में 1-1 नए मरीज मिले हैं। रायगढ़, जशपुर और बस्तर में 1-1 मरीज मिले हैं, जिसके बाद प्रदेश में एक्टिव मरीजों की संख्या 94 के पार पहुंच चुकी है। 23 कोविड मरीज अस्पताल से डिस्चार्ज भी हुए हैं। बड़ी खबर हम आपको छत्तीसगढ़ से बता रहे हैं, जहां पूरे प्रदेश में 20 नए कोविड मरीजों की पुष्टि हुई है। पूरे प्रदेश में 20 नए कोरोना के मरीज मिले हैं। शक्ति में 5 नए मरीजों की पुष्टि हुई है। दुर्ग और जांजगीर में 4-4, कांकेर में 2, रायपुर और बिलासपुर में 1-1, रायगढ़, जशपुर और बस्तर में 1-1 नए मरीजों की पुष्टि हुई है, जिसके बाद पूरे प्रदेश में कोविड मरीजों की संख्या 94 पहुंच गई है। वहीं 23 कोविड मरीज अस्पताल से डिस्चार्ज भी हो चुके हैं। राहत की खबर है कि 23 मरीज अस्पताल से डिस्चार्ज भी हो चुके हैं, जहां पर प्रदेश में लगातार मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है। वहीं 23 मरीज कोविड के संक्रमण से स्वस्थ भी हो चुके हैं। इस पूरे खबर पर अधिक जानकारी के लिए छत्तीसगढ़ स्टेट हेड सचिन श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सचिन जी, पूरे प्रदेश में कोविड मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। जी बिल्कुल संजना, अगर देखिए छत्तीसगढ़ में आंकड़े देखिए तो लगातार बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। अगर हम अलग छत्तीसगढ़ की मैं बात करूं तो देखिए नए 20 मरीज कोरोना के मिले हैं जी। और इसमें एक अच्छी बात क्या है कि 23 कोरोना मरीज तो अभी तक डिस्चार्ज कर चुके हैं। मतलब 23 मरीज अब तक ठीक हो चुके हैं। जो अभी तत्कालिक रूप से जो 20 नए मरीज मिले हैं, अगर मैं उनकी बात करूँ, दुर्ग और जांजगीर चांपा में 4 मरीज मिले हैं। वहीं पे कांकेर में भी दो मरीज की पुष्टि हुई है। और रायपुर और बिलासपुर में 1-1 मरीज की पुष्टि हुई है। वहीं पर रायगढ़ और जशपुर और बस्तर में भी 1-1 मरीजों की पुष्टि हुई है। अगर पूरा आंकड़ा देखिए तो 94 मरीज अभी एक्टिव तरीके से मिले हैं, जिसमें से 23 मरीज अब तक सही हो चुके हैं। और नए मतलब 24 घंटे में 20 नए मरीज मिले हैं। तो देखिए कोरोना की स्थिति धीरे धीरे बढ़ती हुई नजर आ रही है, और ऐसी आंकड़े अगर धीरे धीरे बढ़ते रहे तो कहीं ना कहीं पुरानी स्थिति सामने देखने को मिलेगी। और उस स्थिति को सही करने के लिए सरकार को अभी से नए कदम उठाने पड़ेंगे। देखिए बीच में सरकार ने इस पे बहुत सख्ती भी दिखाई थी, और जनवरी की मैं बात करूं तो दिसंबर में भी ये आंकड़े बढ़ते हुए नजर आए थे। तो उसको देखते हुए कहीं ना कहीं प्रशासन ने सख्ती जताई थी, और सख्ती जताते हुए किसी भी पब्लिक प्लेस में ज्यादा भीड़ को नहीं इकट्ठा होने दिया जा रहा था। तो साफ तौर से अगर देखा जाए तो सरकार को फिर से एक्टिव होना पड़ेगा, और एक्टिव होकर कोरोना मरीजों पर लगाम कसना पड़ेगा। जी। अगर हम लोगों की बात करें तो कहीं ना कहीं लोग कोरोना को एक अब नॉर्मल बीमारी के तौर पे देख रहे हैं। देखिए इसमें अगर हम बात करें कोरोना को नॉर्मल मरीज देखने को लेकर, तो लोगों के मन में कहीं ना कहीं कि अगर कोरोना वापस आता है तो उनके आर्थिक जीवन से लेके जीवन में कई सारी परेशानियां फिर से वापस आएंगी। देखिए इसके पहले जब कोरोना आया था पहली और दूसरी बार, तो कहीं ना कहीं भयावह रूप लिया हुआ था। तो लोग उस भयावह रूप को अभी तक नहीं भूले हैं। ना कोई त्योहार मना पा रहा था, ना कोई आर्थिक रूप से अपने आप को मजबूत कर पा रहा था। और उसके साथ अगर भारत की अर्थव्यवस्था में भी इसमें कहीं ना कहीं फर्क पड़ा था। मगर अभी जो लोग हैं वो फिर से वैसे ही आलसी हो चुके हैं। तो इन चीजें को देखा जाए तो अगर प्रशासन मजबूत होगी, लोगों को जागरूक लाएगी, तो कहीं ना कहीं फिर से कोरोना मरीज को बढ़ने से रोका जा सकता है। लोग लापरवाही फिर से बरतने लगे हैं। जी। इस पूरे खबर पर अधिक जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।